स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। एज पर साइट क्लाइंट बिल कंट्रैक्टर बिल कैसे बनाते हैं ये पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो है। एसओआर क्या होता है, बीओक्यू क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, तभी आप बिलिंग करना सीखेंगे। स्वागत है आप ओके, सभी वीडियो का लास्ट सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बिलिंग बनाने से पहले आपको क्या क्या जरूरत होता है। एसओआर क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, एसओआर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एसओआर है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है, बिल्डिंग का अलग, पीएचडी का अलग, आरसीडी का अलग, ओके, स्टेट वाइज भी अलग अलग हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप जिस स्टेट में वर्क कर रहे हैं उसका एसओआर अलग हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक होता है, सेंटर का कहीं भी वेरी नहीं करता है, लेकिन स्टेट वाइज आपको एसओआर वेरी कर सकता है। जिस स्टेट में आप ये वर्क कर रहे हैं उसका एसओआर से देखेंगे। अब देखिए बीओक्यू क्या होता है, बिल ऑफ ए क्वांटिटी। एक्चुअली में जब हम बिलिंग करते हैं तो आपके पास बीओक्यू होना चाहिए, तभी आप बिल करते हैं। साइट पे वर्क होता है, ये तो जब भी टेंडर पास होता है उस समय एस्टिमेट बनाया जाता है, एस्टिमेट से फिर बीओक्यू बनाया जाता है और बीओक्यू बना करके टेंडर निकाला जाता है। फिर वर्क होता है, जब बिलिंग करता है पार्ट बाई पार्ट। ये जो बीओक्यू में है टोटल, अगर बीओक्यू की मैं बात कर लूँ तो जो अमाउंट बनता है, जैसे आप समझिएगा लास्ट में इसमें अमाउंट होगा टोटल। यहाँ पे देखिए अमाउंट है 32,72,665 का। तो एक साथ तो आप बिल कर नहीं सकते हैं, पार्ट बाई पार्ट करेंगे ना। अब इसमें में बीओक्यू में क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी में ध्यान दीजिएगा, एक आइटम ऑफ वर्क रहेगा, यानी कि आइटम कोड जो बोलिएगा ये आइटम रहेगा, आइटम ऑफ वर्क है ना। कौन सा आइटम आप काम करा रहे हैं, उसके पास यूनिट रहेगा, फिर क्वांटिटी और रेट। और ये जो रेट आएगा, ये जो रेट है आपको यही एसओआर से रेट से लिया गया है, क्योंकि ये अप्रूव होता है गवर्नमेंट से। हम कहीं से कोई रेट नहीं ले सकते हैं। इस एसओआर में आपको टोटल रेट दिया गया है। और कब कब रिवाइज किया गया है एसओआर, ये देखिए यहाँ पे है। ओके, लास्ट एडिशन है 11 एडिशन 2022 का। अब ये यहाँ पे देखिएगा तो हायर चार्ज ऑफ ए प्लांट, यानी कोई प्लांट को हायर करते हैं तो वो कितना चार्ज लेगा ये पूरे आपको एसओआर में मिलेगा। प्लस में आपका ट्रक, ट्रॉली, ये आपको ट्रैक्टर जो भी हायर करेंगे या मिक्सिंग करेंगे, कोई भी मटेरियल लेते हैं उस मटेरियल का भी कॉस्ट रहेगा। स्टील आप खरीदते हैं तो उस स्टील का बेसिक रेट रहेगा। और प्लस में आइटम रहेगा, जैसे कि आप देख लीजिए ब्रिक वर्क कर रहे हैं, स्टोन वर्क कर रहे हैं तो 7 में ये आइटम मिला है, ड्रेसिंग ऑफ सैंड स्टोन फॉर द ऐसा। ये इसका जो आइटम है, इस आइटम का आपका यूनिट दिया हुआ है और आपका रेट दिया हुआ है। तो ये आपका एसओआर में मिलेगा हर आइटम। देखिए यहाँ पे आइए, रेनफोर्समेंट ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट, ये एसओआर में मिलेगा। अगर कोई आइटम, अगर मान लीजिए आरसीसी का है तो इसी में से आपको रेट देना होगा, कहीं और जगह से नहीं देंगे बीओक्यू में रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं इस बीओक्यू के। देखिए बिल ऑफ क्वांटिटी, अब देखिए ये लिखा हुआ है 20.3A, ये आइटम वर्क हो गया। और ये क्वांटिटी कहाँ से आई, ये क्वांटिटी आपको एस्टिमेट से आया है। ये भी मैं बताऊंगा, एस्टिमेट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये एस्टिमेट से आया है और ये रेट जो आया है, अगर हम एसओआर से देखेंगे 20.3A तो ये मिल जाएगा। अब चलिए हम 20.3A दिखाते हैं आपको। 20.3A यहाँ पे आइए, देखिए ये एसओआर में हम देखेंगे 20.3A। तो ये देखिए 20.3A में ये जो रेट है आपका 190.2, देख रहे हैं ये 190.2। अब इसमें भी देखेंगे 3A 190.2, ये आपका रेट मिल गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए 3A का रेट मैं बता रहा हूं। देखिए 3A का रेट है 178.3, तो 178.3 ये आपका रेट हो गया। और
20.3A.2, तो इसका रेट हो गया 190.2। तो ये आपका SOR हो गया और ये BOQ हो गया। अब देखिए क्वांटिटी जो आया है ये एस्टिमेट से आता है। एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। एस्टिमेट देखिए ये एस्टिमेट का कॉपी है। ओके, तो एस्टिमेट के मतलब ये होता है आपको कि इसमें एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकाला जाता है, और जो क्वांटिटी निकाला जाता है, जैसे पहला आइटम हम देखते हैं एस्टिमेट का। ये देखिए एस्टिमेट का जो है आपका पहला आइटम है 2.291, ये SOR से लिया गया है। ये सरफेस ड्रेसिंग, और जो सरफेस ड्रेसिंग का जो डायमेंशन लिया गया 1 इतना मीटर बाई इतना मीटर, इतना एरिया हो गया, और ये रेट हो गया। तो ये रेट भी SOR से आया। और ये जो हम BOQ बनाएंगे तो BOQ में डायरेक्ट ये क्वांटिटी डालेंगे, ना कि मेजरमेंट डालेंगे। अब BOQ देख लीजिए, इस BOQ में आपको रेट है, क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हम लाएंगे आपको एस्टिमेट से। अब देखिए ये जो एस्टिमेट का क्वांटिटी है, जैसे कि ये जो पाइल वर्क है, तो देखिए पूरा मेजरमेंट है, मेजरमेंट से फिर आपको निकाला गया इतना मीटर, फिर ये रेट डाला गया, ये आपका आ गया। लेकिन अब ये जो मेजरमेंट है ये कहाँ से आया? ये आपका मेजरमेंट ड्राइंग से आया। इसी तरह से आपको एस्टिमेट बनता है। अगर माने कोई भी आपका ड्राइंग हो, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कोई सा भी ड्राइंग हो जो कि आप साइट पे वर्क करा रहे हैं, आपको ड्राइंग मिलेगा तभी आप वर्क कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको ड्राइंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर ड्राइंग नहीं है तो एस्टिमेट नहीं बनेगा, और एस्टिमेट बनेगा तो BOQ नहीं है, और SOR नहीं है तो फिर आप BOQ नहीं बना पाएंगे। तो SOR बहुत जरूरी होता है, फिर ड्राइंग जरूरी होता है। एस्टिमेट बनाने के लिए आपको ड्राइंग की जरूरत है, और ड्राइंग आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। ड्राइंग की जरूरत है, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी निकालेंगे। अब क्वांटिटी निकालेंगे, या क्वांटिटी जो निकालेंगे वो रेट से हम SOR से, जैसे ये SOR है इसके रेट से हम ये रेट डालेंगे, और तब अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट देखिए एस्टिमेट में भी निकलता है, रेट देखिए यहाँ पे भी डाला गया है अमाउंट। लेकिन जब BOQ बनाएंगे तो BOQ में सिर्फ रेट और क्वांटिटी रहेगा। अब उसके बाद भी एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है, ध्यान दीजिए क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट बनता है। उसमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अमाउंट रहेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि कौन कौन से वर्क है। सिविल वर्क अलग करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क अलग करना है, प्लम्बिंग वर्क अलग करना है, तो ये होता है आपको एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो इतना बात मैं आपको बता दिया कि कैसे होता है, आपको क्या होता है, SOR क्या होता है, BOQ क्या होता है। और नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा कि आखिर एस्टिमेट बनाते कैसे हैं। एस्टिमेट में और थोड़ा आप ध्यान से देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 44 नंबर 13.11.1 यानी कि 1.1 में देखेंगे 13.11.1 में अगर देखेंगे तो प्लास्टर यानी कि 12 mm से प्लास्टर 1:3 से किया गया है। और आपका प्लिंथ वाल, मेन ब्लॉक, लिविंग ब्लॉक, टॉयलेट ब्लॉक, वेटिंग एरिया, ये आपका पूरा ड्राइंग आप में मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ये डायमेंशन निकाला गया है, और डायमेंशन निकाल के पूरे आपका स्क्वायर मीटर में आएगा। ये क्वांटिटी आ गया। जब क्वांटिटी आ गया देखिए ये पूरा कर दे, फिर वाल का लिए, वाल लेने के बाद तो ये आपका एस्टिमेट हो गया। तो एस्टिमेट अगर देखते हैं, अगर पूरा निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, देखिए लास्ट में देखिए ये आपका क्वांटिटी आ गया। टोटल करेंगे तो 1299.56 स्क्वायर मीटर, 1299.56 स्क्वायर मीटर आपका क्या हो गया, क्वांटिटी आ गया। और रेट जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपको ये लिया गया है रेट SOR से, और इसी का हम BOQ बनाएंगे, एक समरी तैयार करेंगे। जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो एस्टिमेट बहुत ज़्यादा चला जाता है, ज़्यादा पेज का, तो हर जगह तो एस्टिमेट लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो पेज होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि मेजरमेंट है, इसलिए हम एक BOQ बना देते हैं। अब BOQ से आइटम नंबर देखते हैं, रेट देखते हैं, हमारी ये क्वांटिटी है। और जब बिल बनाएंगे तो BOQ से लेंगे और एस्टिमेट भी रखेंगे, और साइट पे एक्चुअल में वर्क जो हो रहा है उसको हम देखेंगे। ये नहीं कि एस्टिमेट लेंगे वहां से कॉपी करके एक बिल बना दे, जी नहीं। इसलिए मैं आपको साइट के अकॉर्डिंग बिल बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि बिल कैसे बनाते हैं। ओके, एक वीडियो मैं पहले से बना रखा हूं
कि बिल कैसे बनाते हैं उस पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला यही था कि एसओआर होता क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसओआर क्या होता है, बीओक्यू क्या होता है, एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, बीओक्यू कैसे बनाते हैं और एसओआर से रेट कैसे देखते हैं। ओके, एक और मैं बात बता दूं आपको, जब साइट पे आप वर्क करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लीजिएगा। जैसे कि एस्टीमेट में जो होता है ना, देखिए एस्टीमेट में जो मेजरमेंट लिया जाता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है, साइट पे नहीं लिया जाता है। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम साइट पे वर्क कराते हैं तो 100% ड्राइंग के अकॉर्डिंग वर्क होता नहीं है, इसलिए हम एज पर मेजरमेंट लेते हैं साइट पे, और साइट पे मेजरमेंट लेने के बाद एस्टीमेट से मैच करेंगे। नहीं आएगा थोड़ा बहुत चलेगा, एस्टीमेट से अमाउंट हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अगर आपको बिलिंग सीखना है तो आप पे करके कुछ चार्ज पे करके आप सीख सकते हैं हमसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।